वे एंड ये बैलेंस गिर कर रहे हैं, जाएगा। डिफरेंशिएट कर रहे हैं। जो कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल डिग्रीज है, आप उनकी इम्पोर्टेंस को ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे हाँ आपस में गुफ्तगू कर लें, पॉइंट सोच लें, कोई मसला नहीं है। अगर हम देखें तो मॉडर्न डिग्री जो है वो बहुत ज़्यादा आपको एक्सेसिबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। जैसे कि मॉडर्न डिग्री जो आजकल है वो ब्लेंडेड लर्निंग के ऊपर चल रही है। बट एक जनरल अंडरस्टैंडिंग जो है, जनरल आइडियोलॉजी जो है, वो उसकी ट्रेडिशनल नॉर्म्स, ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग, ट्रेडिशनल डिग्री से ही आनी है। We have a certain mindset that revolution through evolution. तो बात ही नहीं ना हो रही सर, ये ऑफ टॉपिक जा रहे हैं। आजकल का जो बच्चा है वो चाहता है कि मुझे जल्दी इनोवेशन की तरफ जाना है, मुझे जल्दी स्पेसिफिक फील्ड्स पर डिफाइन करना है। कि मॉडर्न डिग्रीज के ऊपर, मॉडर्न एजुकेशन के ऊपर अभी उतना वो रिसर्च, कंटेंट, मटेरियल अवेलेबल नहीं है जो कि आपको ट्रेडिशनल डिग्रीज में अवेलेबल है। और नंबर 2, देयर आर मैनी डिग्रीज जिनको आप मॉडर्न डिग्री से रिप्लेस कर ही नहीं सकते। Sir, on that point, contradictory statement समीर साहब, लेकिन देखिए आपकी जब बारी आएगी तो आप अपने पहले लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट को तो डिफाइन करें कि क्या है। क्लास उठवा लिए आपने, वरना चल जाने से चल जाने से आपको बता रहा हूं। जो मॉडर्न स्किल्स को पढ़ना है उसके लिए भी आपको बेसिक स्किल्स जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर साइंस है वो आनी चाहिए। आप जिस बंदे की बात कर रहे हैं, सॉरी टू यूज द वर्ड, he is being a modern tout. आप डिजिटल मार्केटिंग, एआई, कंप्यूटर साइंस को एक पोस्ट में तो हायर नहीं कर सकते। हायरिंग होती ही किसी पर्टिकुलर फील्ड के लिए है। असल में इतना कुछ खा लेते हैं ना तो फिर वो ये पता याद नहीं रहता इनको क्या वो क्या तो खाया। ध्यान में नहीं, बच्चे ने मुंह में केचप लगी होती है, उसे केचप आपने खाई होगा तो नहीं हो सकता है, हो सकता है। वो वाला एविडेंस यही sorry कहता to है। वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। लाल, पीले, हरे, ठीक है। मैं आपके लिए थैंक यू, मुझे नहीं पता था कि आपकी मार्केटिंग स्किल्स इतनी। नए नए यूट्यूबर और टिकटॉकर आ गए, इनको थोड़ी रिसर्च करनी चाहिए, इनको थोड़ा पढ़ लेना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं भी पढ़ के आता हूँ। तो पहले मैं ये भी आर्गुमेंट के साथ अब बिल्ड कर लें कि आज अगर हम देखें तो वो एमबीए ट्रेडिशनल एमबीए नहीं रहा। ही जस्ट जंपिंग ऑन द बैंडवैगन कि हाँ इस चीज़ की डिमांड बढ़ गई है, मैं ये सीख के थोड़ा से पैसे इससे कमा लूँ, बट ही कैन नेवर बी कॉल्ड अ प्रोफेशनल। 4 साल बच्चे को वो ही कन्वेंशनल चीज़ें नहीं पढ़ाते रहेंगे। आज जो है वो बच्चे का माइंडसेट चेंज हो गया, उसकी जो कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, कॉम्पिटेंसी है टू ग्रैस्प एंड अब्सॉर्ब थिंग्स वो हम लोगों से कहीं ज़्यादा है। ये एक्सेप्ट हो गया, ये नोट कर ले आप सबके पास कोई 10 से 15 मिनट है जिसके अंदर हमने इसको वाइंड अप करना है। ऐड आना आगे। मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं। देख, सारी डिस्कशन जो थी वो बुकिश थी। नहीं बुकिश नहीं थी। जो है ना वो अपडेट होती है, कभी चेंज नहीं होती। There is always a way where you can come up with an old idea but in a new way, and that is what the modern day degrees are doing. लॉ में आप तू भी दस दे 2-3 यार। कहनी जा रही है नहीं, देखो मेरी बात सुन, प्लीज पहले पानी मंगवाइए और नहीं मैंने पहले कहा था ये biased है। your statement is self contradictory. ये बहुत मजे का था। Hello and Assalamualaikum everyone. This is Maya Yasin and I am working as student counselor at the Edify Group of Companies. And I am yet again here with another episode of our podcast. And I am having Sir Azim Qasim, CEO and founder of Edify Group of Companies, along with the team of Edify Elite. Assalamualaikum everyone. कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। आज का टॉपिक बड़ा यूनिक सा है. We are going to talk about मॉडर्न डिग्रीज एंड ट्रेडिशनल डिग्रीज. एज यू ऑल नो कि पहले शुरू से जो है वो जो ट्रेडिशनल डिग्रीज चल रही है हम लोगों के पास, मास्टर्स इन बिजनेस मैनेजमेंट हो गया, एमबीए हो गया, बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस हो गया, मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस हो गया. स्टूडेंट्स जो है वो वही वाली डिग्रीज बार बार ऑप्ट कर रहे हैं, जबकि अब जो है हमारे पास बड़ी वेरिएशन आ गई है. हम लोगों के पास अगर कंप्यूटर साइंस हम लोग ऑप्ट कर रहे हैं तो हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. अगर हम कंप्यूटर साइंस ऑप्ट कर रहे हैं तो हमारे पास साइबर सिक्योरिटी है. अगर हम एमबीए करते थे तो अब हमारे पास मास्टर्स इन बिजनेस एनालिटिक्स आ गया है. तो अब हम लोग आज इस बारे में बात करने वाले हैं कि किस तरह से ये दो डिग्रीज डिफरेंशिएट करती हैं इनकी इंपॉर्टेंस के अंदर, और किस तरह से ये डिग्रीज, मॉडर्न डिग्रीज और जो ट्रेडिशनल डिग्रीज हैं, डिफर तो करती हैं लेकिन किस तरह से ये कैटर करती हैं एम्प्लॉयर्स की नीड को, कि आजकल मार्केट की जो नीड है उसको ये कैसे कैटर कर रही है. सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद सर अजीम कासिम. सर कैसे आप? मैं ठीक हूँ.
आप सुनाएं, आप ठीक अल्लाह है? का शुक्र है। सैंडविच मिल गया आपको? अभी नहीं सर, आप लोगों ने खा लिया था, वो जो बचा हुआ था वो वो पता नहीं इसने किसके समीर हिस्से ने में आया खाया, है। सर समीर ने खा लिया। समीर ने खाया। हो सकता है हो सकता नहीं, हो चुका है, हो चुका है। असल में इतना कुछ खा लेते हैं ना तो फिर वो ये पता ही नहीं याद चलता नहीं कि रहता क्या क्या इनको क्या वो क्या तो खाया। घर में नहीं, बच्चे ने मुंह में केचप लगी होती है, उसमें पूछो, केचप आपने खाई? वो कहता नहीं, हो सकता है, हो सकता है वो वाला response। एविडेंस यही कहता है। ओके, तो सीमिंगली तो दिस इज अ पॉडकास्ट, लेकिन आज हमारे पास दो टीम्स हैं बेसिकली। तो वी आर हैविंग अलियान एंड सर शाने अली। दे आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मॉडर्न डिग्रीज एंड वी आर हैविंग सर अजीम कासिम एंड सर समीर। दे आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ट्रेडिशनल डिग्री। तो आई वुड लाइक टू स्टार्ट ऑफ विद सर अजीम। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, क्या लगता है आपको कि दो डिग्रीज किस तरह से जो है ना वो डिफरेंशिएट करती हैं और किस तरह से एम्प्लॉयर की और मार्केट की नीड को जो है वो कैटर करती है? देखिए, जहाँ तक बात है मॉडर्न डिग्रीज़ की, आई एम नॉट अगेंस्ट दोज डिग्रीज़। अली मेरी तरफ देख के हंस रहा है, मुझे पता है यू लाइक मॉडर्न डिग्रीज़, बट जो कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल डिग्रीज़ है, आप उनकी इम्पोर्टेंस को ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है? जितनी भी हमारी मॉडर्न डिग्रीज़ हैं, जितनी भी हमारी करंट इरा की डिग्रीज़ हैं, जिन पे अभी इनके पास मुझे पता है बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अभी ये बहस करेंगे, उनकी जितनी भी बेस है, फाउंडेशन है, दैट इज़ बेस्ड ऑन द ट्रेडिशनल डिग्रीज। और बीइंग अ एम्प्लॉयर, मुझे पता है कि अगर हमारे पास भी इस वक्त कोई सीवीज आती है, हमारे पास कोई एक वैकेंसी आती है, तो स्टिल वी आर लुकिंग फॉर ट्रेडिशनल डिग्रीज। क्योंकि जो चीज़ मैंने एक फील की है कि मॉडर्न डिग्रीज़ के ऊपर, मॉडर्न एजुकेशन के ऊपर अभी उतना वो रिसर्च, कंटेंट, मटेरियल अवेलेबल नहीं है जो कि आपको ट्रेडिशनल डिग्रीज़ में अवेलेबल है। और नंबर टू, देयर आर मैनी डिग्रीज़ जिनको आप मॉडर्न डिग्री से रिप्लेस कर ही नहीं सकते। मेडिकल को, लॉ को, सही हो गया, लॉ को, आप आर्ट्स को, सही है, हिस्ट्री को, अब आप हिस्ट्री को कैसे चेंज करेंगे मॉडर्न डिग्री के अंदर? इसी तरह जो हमारी रिलीजियस स्टडीज़ हैं, हमारी जो सोशल साइंसेस की जो डिग्रीज़ हैं, उनको आप, आई बिलीव कि आप उसको मॉडर्न डिग्री से रिप्लेस नहीं कर सकते। और जब भी आप अपने ट्रेडिशनल नॉर्म से हट के मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाएंगे, तो इस चीज़ की आपको बेशतर एग्जांपल्स मिल जाएंगी कि आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो आई बिलीव कि मॉडर्न डिग्रीज़ की, ठीक है, उनकी इंपॉर्टेंस है, जिस तरह से इवॉल्विंग हो रहा है वर्क प्लेस, और जो जितनी भी हमारी स्किल्स की रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, बट ट्रेडिशनल डिग्रीज़ को, कन्वेंशनल डिग्रीज़ को आप ना इग्नोर कर सकते हैं, ना उनका स्कोप ख़त्म कर सकते हैं। सर समीर, सर ने अजीम ने बात की रिलीजन की, हिस्ट्री की। ये तो एक सर्टेन एरिया है हमारी लाइफ का जो कि डिग्रीज की उन्होंने बात की है वो कवर करता है। लेकिन एक मेजर एरिया हमारी लाइफ का जो कंट्रोल किया हुआ है आजकल, वो तो कंप्यूटर साइंस, एआई ने कंट्रोल किया हुआ है। तो व्हाट डू यू थिंक, एक ट्रेडिशनल डिग्री किस तरह से, अगर आप ट्रेडिशनल चीज़ों को ही फॉलो कर रहे हो, तो जो मार्केट की नीड है, जो मॉडर्न वर्ल्ड की डिमांड है, उसको कैसे कॉप अप करेंगे आप, अगर आपके पास वो बेसिक नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग नहीं है? व्हाट वुड यू से अबाउट दैट? आई वुड से कि ये जो एक बड़ी कोट हो रही है बार बार ना, एआई की फील्ड, ये बहुत न्यू है, ठीक है? इसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं है, कोई इसके अंदर आप कह लें कि न्यूआंस्ड साइंस नहीं है, ठीक है? जो आपकी ट्रेडिशनल डिग्रीज हैं, जो एक बेसिस हैं, ठीक है? अब एक घर पे बैठा लड़का, ठीक है, कुछ इंटरनेट पे वीडियोस देख के या कोई शॉर्ट कोर्सेज करके थोड़ा बहुत कुछ एआई का कर तो लेगा, बट एक जो रिफॉर्म्ड वे के अंदर एक एजुकेशन कंप्यूटर साइंसेज की बच्चा फ्रॉम अ वेरी यंग लेता हुआ आ रहा है, हमेशा जो बड़ी कंपनीज हैं वो उसको प्रेफर करेंगी, बिकॉज ही हैज़ द नेसेसरी ब्रॉडर नॉलेज ऑफ द एरिया, ठीक है? उसका, हाँ, आप एक सब पार्ट कह सकते हैं, उसको कॉम्प्लीमेंट वो चीज़ कर सकती है कि उसके पास वो एक एरिया है जिसके अंदर वो फर्दर रिसर्च कर सकता है, बट एक जनरल अंडरस्टैंडिंग जो है, जनरल आइडियोलॉजी जो है, वो उसकी ट्रेडिशनल नॉर्म्स, ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग, ट्रेडिशनल डिग्री से ही आनी है। अब जैसे अजीम साहब ने एक बात और की कि आप
लॉ की फील्ड में चले जाएं या मेडिकल की फील्ड में चले जाएं, देयर इज नो रिप्लेसमेंट। इंजीनियरिंग की फील्ड के अंदर चले जाएं, देयर आर नो रिप्लेसमेंट्स ऑफ द ट्रेडिशनल डिग्री। आपको ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स लेनी पड़ती है। आप अगर इसको आप मॉडर्नाइज कर दें तो कभी भी आपका अब एक बंदा ये समझ के आ जाए कि जी मैंने कैमरा कैसे ऑपरेट करना है या मैंने लैपटॉप कैसे फिक्स करना है, वो उसमें महदूद रहेगा उस एक चीज़ के साथ। बट एक इंजीनियर जो है जिसने ट्रेडिशनली सारे एरियाज को देखा हुआ है, वो सप्लीमेंट, वो हाँ कंप्यूटर्स को भी सही कर लेगा, वो कैमरास को भी देख लेगा, वो किसी भी फील्ड के अंदर ऑन दैट पॉइंट कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट समीर साहब, लेकिन देखें आपने कहा कि एक इंजीनियर है, वो फॉर एग्जांपल हम अज्यूम करते हैं कि आपने अभी कहा कि इंजीनियरिंग और कीपिंग इन माइंड के BSc जो बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंसेज है, दोनों ट्रेडिशनल चीजें हैं। तो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, हाउ कैन ही कॉम्प्लीमेंट के जो काम कंप्यूटर साइंसेज वाला बच्चा कर सकता है, उसके पास ज्यादा एरिया ऑफ फोकस है, वेयर एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी सिर्फ पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर का काम कर सकता है। तो योर स्टेटमेंट इज सेल्फ कॉन्ट्रडिक्ट। नहीं, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं। देखिए उसमें द थिंग इज कि अगर आपने कंप्यूटर स्किल्स की भी जो मॉडर्न स्किल्स को पढ़ना है, उसके लिए भी आपको बेसिक स्किल्स जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर साइंस है वो आनी चाहिए। यू कैन नॉट स्टडी AI विदाउट नोइंग द फैक्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस। जब तक आपको कंप्यूटर साइंस का नहीं पता, आप कैसे AI पे काम करेंगे? तो ट्रेडिशनल को आप मॉडर्न में से नहीं निकाल सकते। इसके ऊपर एक और मैं अपनी फील्ड से रिलेटेड बात करूंगा। अब क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ऐसे हाँ आपस में गुफ्तगू कर लें, पॉइंट सोच लें, कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो मैं ये बात कर रहा था कि जैसे लॉ की फील्ड अगर आप ले लें, लॉ की फील्ड के अंदर अब पाकिस्तान में क्योंकि टैक्स रेगुलरिटी ब्रैकेट्स जो हैं वो ज़्यादा इंप्लीमेंट हो रही हैं, ज़्यादा लोगों को टैक्स ब्रैकेट में लाने की कोशिश की जा रही है, तो टैक्स रिटर्न्स जी, टैक्स रिटर्न के वकील, टैक्स रिटर्न के वकील। अब कुछ ऐसे भी हैं लोग जिन्होंने कोई वकालत की डिग्री कुछ नहीं, सिर्फ एक उन्होंने टैक्स रिटर्न का फॉर्म फिल करना सीख लिया है और वो बैठे हैं जी, लेके अपना एक छोटा सा दफ्तर खोल के बैठे हैं, उसके लिए टैक्स रिटर्न के फॉर्म्स फिल करी जा रहे हैं। बट अगेन जो एक प्रॉपर टैक्स का लॉयर है, जो टैक्स अपील्स को देखता है, जो हाई कोर्ट के अंदर जाके आपके सेल टैक्स वगैरह चीज़ों को देखता है, वो काम वही बंदा कर सकता है जिसके पास लॉ की डिग्री है, जिसके पास एक ट्रेडिशनल डिग्री है। वो कभी भी ये बंदा नहीं कर सकता, उसके पास वो ग्रोथ का एवेन्यू नहीं है। ही इज जस्ट जंपिंग ऑन द बैंड वैगन कि हाँ इस चीज़ की डिमांड बढ़ गई है, मैं ये सीख के थोड़ा से पैसे इससे कमा लूँ, बट ही कैन नेवर बी कॉल्ड अ प्रोफेशनल और अ वेरी सक्सेसफुल लॉयर। देन अगेन आप जिस बंदे की बात कर रहे हैं, सॉरी टू यूज द वर्ड, ही इज बीइंग अ मॉडर्न टाउट। हम मॉडर्न टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं, जाके बताना है बाहर में इसने क्या यूज वी किया आर हमारे टॉकिंग लिए। अबाउट मॉडर्न डिग्रीज। हम ये तो कह ही नहीं रहे हैं कि जिस बंदे ने आपकी जब बारी आएगी तो आप अपने पहले लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट को तो डिफाइन करें कि क्या है, ठीक है? तो इस तरह- आपकी आप पहले अपनी तो ये बताया ना कि आप मॉडर्न डिग्री को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, मैं बताता हूँ इसको कि आप देखें मॉडर्न डिग्रीज जो हैं, पहली बात तो ये है कि हम सिर्फ अब डिसिप्लिन की हद तक आपने उसको ना कन्फाइन कर दिया। आपकी सारी डिस्कशन जो थी वो बुकिश थी। नहीं बुकिश नहीं थी बुकिश नहीं थी। इट्स ऑब्वियसली बेस्ड ऑन ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस दैट यू बोथ हैव। लेकिन उसके बाद ये कि जो उसको हमने कन्फाइन कर दिया एक डिसिप्लिन की हद तक कि जी जो एक स्पेसिफिक होकर अगर आप एक डिसिप्लिन में आ जाए तो वही मॉडर्न डिग्री होगी। असल में ऐसे नहीं है। अगर हम देखें तो मॉडर्न डिग्री जो है वो बहुत ज़्यादा आपको एक्सेसिबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। जैसे कि मॉडर्न डिग्री जो आजकल हैं वो ब्लेंडेड लर्निंग के ऊपर चल रही हैं। इंस्टेड ऑफ द कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ लर्निंग जो एग्जाम बेस्ड होता था कम्प्लीटली या फेस टू फेस लर्निंग होता था, मॉडर्न जो डिग्रीज हैं वो इनकलकेट कर रही हैं लॉट्स ऑफ न्यू वेज ऑफ कम्युनिकेटिंग, जिससे लोगों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी मिल रहे हैं, लोगों को हाइब्रिड लर्निंग मॉडल भी मिल रहे हैं, जिसमें वो फेस टू फेस क्लासेस 60-40% से कोर्स वर्क भी साथ में कर रहे हैं, असाइनमेंट बेस्ड लर्निंग भी है, और उसमें बहुत सारी वेरिएशंस ऐसी आ गई हैं जो ट्रेडिशनल लर्निंग में कभी किसी ने देखी नहीं थी। फिर मॉडर्न डे डिग्रीज के अंदर मॉडर्न टीचिंग प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं आप, ये मॉडर्न डिग्रीज नहीं है सर ये। on देखें this point- मॉडर्न टीचिंग तो देखें, अब आप मेरी बात सुने, क्या लॉ को, इस्लामियात को, हिस्ट्री को, आर्ट्स को, मेडिकल साइंस को हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से नहीं पढ़ाया जा रहा है? पढ़ाया जा रहा है, बट दे विल रिमेन ट्रेडिशनल डिग्रीज। ये बेस किसने दी क्या चीज? पढ़ाने की इनको? ये इंट्रोड्यूस किसने कराया? कंप्यूटर साइंस ने, जो बेस है कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स बेस है, मैथ्स बेस है, केमिस्ट्री बेस है। सर ऑन दैट पॉइंट, जो 1947 में कंप्यूटर साइंस थी कि आज भी वही है। वी हैव अ सर्टेन माइंडसेट दैट रेवोल्यूशन थ्रू एवोल्यूशन, आप इवॉल्व करेंगे इनटू मॉडर्न वर्ल्ड एरा, देन यू विल बी एबल टू मूव फॉरवर्ड फ्रॉम दोस
ट्रेडिशनल माइंडसेट। क्या वो जो बेसिक्स हैं कंप्यूटर साइंस की, सही हो गया, क्या वो निकल गई उसमें से बाहर? क्या मैथ्स की जो बेसिक्स, जो फार्मूलाज हैं, जो एल्गोरिथम्स हैं, क्या 2+2 5 हो गया आज? लेकिन अच्छा, यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब हम इतने एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं कि वो पुरानी टेक्निक्स तो हम यूज नहीं कर सकते हैं आने वाले टाइम के साथ। आपको लगता है कि वो जो पुरानी साइंस है, ये जो करंट साइंस हम यूज करते आ रहे हैं, साइंस जो है ना वो अपडेट होती है, कभी भी चेंज नहीं होती। अगर हम मॉडर्न, अच्छा अगर हम उसको वो चेंज भी कर दें, सपोज हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को इग्नोर भी कर दें, तो फिर भी जो मॉडर्न वेज ऑफ टीचिंग थे, मॉडर्न डिग्रीज के अंदर ही एग्जाम बेस्ड लर्निंग तो पुरानी थी ना, और जो फेस टू फेस लर्निंग थी वो भी पुराना टेक्निक ही थी ना, वो नहीं आई है मॉडर्न डे डिग्री। नहीं, टेक्निक्स पे तो बात ही नहीं ना हो रही सर, ये ऑफ टॉपिक जा एक रहे और हैं। चीज़, नहीं नहीं, चलें, ये ऑफ टॉपिक एक जा और रहे हैं। चीज़, जो आपने कंप्यूटर स्किल्स की बात की है, एक बच्चा जो कि किसी अच्छे स्कूल के अंदर पढ़ता है, जो ओ लेवल ए लेवल कर रहा है या जो हाई स्कूल भी कर रहा है, वहाँ पर भी वो FAFSC के अंदर कंप्यूटर की जो बेसिक्स हैं उसको वो पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से, वो मैट्रिक में भी कर लेता है। उसके बाद आजकल का जो बच्चा है वो चाहता है कि मुझे जल्दी इनोवेशन की तरफ जाना है, मुझे जल्दी स्पेसिफिक फील्ड्स को डिफाइन करना है, जो कि पहले अंडरग्रेड में उसको नहीं मिलती थी। उसको एक जगह तक लिमिटेड कर दिया जाता था कि नहीं आपने CSE करना है बेटा, मास्टर्स में जाके देखेंगे कि क्या करना है। चले यहाँ कंप्यूटर साइंस की बात तो बहुत ज्यादा होगी, हम बिजनेस की तरफ आ जाते Business की तरफ भी आ रहे हैं। हैं। MBA बहुत आप ट्रेडिशनल रहा MBA है। जब मैंने MBA किया था, जब MBA के अंदर सिर्फ 3-4 स्पेशलाइजेशन होती थी। आप मार्केटिंग में कर लें, फाइनेंस में कर लें, आप HR में कर लें, या आप टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के अंदर, टेक्सटाइल के अंदर कर लें, वो जो इंजीनियरिंग के चलिए साथ उसका मार्केटिंग की हल्का सा बात होता हुई, था। मेरा यहाँ से क्वेश्चन, अब मैं एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ सर समीर से कि मार्केटिंग मेरी फील्ड है, मेरे से कर लें। चलिए आपसे कर लेते हैं। नहीं नहीं, मेरे से करने दे अच्छा। हम टीम है टीम है, यार। हाँ टीम है, टीम। लेकिन उससे पहले मैं ये भी आर्गुमेंट के साथ आप बिल्ड कर लें कि आज अगर हम देखें तो वो MBA ट्रेडिशनल MBA नहीं रहा, तो आज उसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ वेरिएशंस आ गई, मार्केटिंग मैनेजमेंट के साथ आ रही है, मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग के साथ आ रही है। मैं इसका भी आंसर मार्केटिंग में वेरिएशन बहुत आ गई है सर। अब जो है वो डिजिटल मार्केटिंग चल रही है। तो अब जो हम पहले पढ़ते थे वो बड़ा ट्रेडिशनल तरीका से, तो आपको क्या लगता है कि अगर हम वो पुराना ही वर्न आउट तरीका यूज करते रहेंगे तो हाउ वुड यू इफेक्टिवली कम्युनिकेट विद द ऑडियंस? अब तो हर चीज डिजिटलाइज्ड हो गई है, अब डिजिटल मार्केटिंग इज इन स्कोप। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या हमें ट्रेडिशनल मार्केटिंग को ही फॉलो करना चाहिए, ट्रेडिशनल MBAs को ही फॉलो करना चाहिए? इधर एक छोटा सा पॉइंट, उसके बाद सर अजीम जी जी। नहीं, छोटा आपका बड़ा होना चाहिए। नहीं नहीं, छोटा पॉइंट ही है। अब मार्केटिंग के अंदर एक होती है थ्योरी, है कलर थ्योरी, ठीक है। कलर थ्योरी आपकी ट्रेडिशनल मार्केटिंग के ऊपर भी अप्लाई हो रही है, कलर थ्योरी आपकी डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर भी अप्लाई हो रही है। अगर आपको कलर थ्योरी ही नहीं पता थ्रू ट्रेडिशनल एजुकेशन, तो आपने उसको डिजिटल मार्केटिंग में कहाँ अप्लाई करना है? फिर तो वो वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड लाल पॉइंट। पीले हरे, ठीक है। मैं आपके लिए Thank you, thank मुझे you. नहीं पता था कि आपकी मार्केटिंग स्किल्स इतनी अच्छी है। आप डिग्री और बेसिक करिकुलम के अंदर आप कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। आप बात करेंगे जो बेसिक करिकुलम है वो सेम रहेगा सर, वो 4 पीस बच्चा यूनिवर्सिटी में भी पढ़ता है, प्राइसिंग और प्रमोशन स्ट्रेटजीज वो तो आप कंसीड कर रहे हैं ना इस बात को कि जो ट्रेडिशनल नॉर्म्स, जो ट्रेडिशनल तो आप उसमें से नहीं निकाल सकते ना, अब ये वो चाहिए। ट्रेडिशनल करिकुलम और ट्रेडिशनल देखिए, डिग्री में फर्क है। यू point कैन ये- टॉक अबाउट के मेडिकल मैं ट्रेडिशनल इसको और डिग्री थोड़ा सा वैलिडेट कर देता हूँ कि हमारा कहने का मकसद ये है कि अब 4 साल बच्चे को वही कन्वेंशनल चीज़ें नहीं पढ़ाते रहेंगे। आज जो है वो बच्चे का माइंडसेट चेंज हो गया, उसकी जो कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, कॉम्पिटेंसी है टू ग्रैस्प एंड अब्जॉर्ब थिंग्स, वो हम लोगों से कहीं ज़्यादा है। तो वो उस वजह से अगर वो 4 साल यही पढ़ता रहेगा कि प्रोडक्ट प्राइस प्लेसमेंट प्रमोशन या एक्सटेंडेड 7 Ps क्या होते हैं या कलर थ्योरी क्या होती है, इसके ऊपर नहीं, हम उसको फील्ड जो है क्लासीफाई करनी पड़ेगी और वो और ज्यादा जो अपनी स्पेशलाइजेशन है उसकी तरफ वो promote नहीं सर, आप होगा उसकी कंफ्यूज वजह से। कर रहे हैं चीजों को। हाँ, कर रहे हैं आप मेरे ख्याल से। बात बड़ी सिंपल सी है कि आप ट्रेडिशनल एजुकेशन को ऐसे लेके जा रहे हैं कि 1970 की एक किताब है उसी को हम पढ़ाई जा रहे हैं। नहीं, वो ट्रेडिशनल डिग्रीज के अंदर अपडेट आ गई है। हर फील्ड के अंदर या ट्रेडिशनल डिग्रीज के अंदर जो देखिए ना, मेरी बात सुने। अब आप फेसबुक की एड्स भी लगाते हैं, वहां पर आप क्या चीज यूज करते हैं? एज, डेमोग्राफिक्स, रीजन, एरिया, ये सारा कुछ कहाँ से आ रहा है? यही तो मार्केटिंग सिखाती है। अगर आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग की डिग्री भी कर रहे हैं तो वो यही कुछ सिखा रही है आपको कि भाई लेकिन डेमोग्राफिक्स आप क्या चीज। इवॉल्व नहीं कर रहे हैं ना आप। This book is also controlled by AI now, which is an advanced form of computer science. So लेकिन वो एआई जो वो उसकी बेस है, बेस क्या है उसकी बेस तो वही ट्रेडिशनल मार्केटिंग ही है ना। वो जो कंज्यूमर बिहेवियर है, वो जो आपकी डेमोग्राफिक्स हैं, वो जो आपकी आउटरीच है, देखें ये जो चीज़ें आप बता रहे हैं, ये बेसिकली ये इक्विपमेंट्स एडवांस हो रहे हैं। आप पहले अखबार यूज़ करते थे, अब आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं।
लेकिन जो बेसिक्स है मार्केटिंग की वो क्या है कि आपने आउटरीच बढ़ानी है, हमारा वो point तो ये आप है ट्रेडिशनल basically- बीबीए से भी कर लेंगे। हमारा पॉइंट बेसिकली ये है कि जिस चीज के ऊपर आप सिर्फ मार्केटिंग पढ़ने में 4 साल जाया करते थे, अब आप वो सिर्फ मार्केटिंग पढ़ने में 4 साल जाया जाया नहीं करते, कर रहे। या 3 साल जाया नहीं कर रहे। फॉर दैट मैटर यूके डिग्रीज 3 साल में होती है। अब आप उसके ऊपर उसके साथ साथ आप बेसिक्स इज अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर करिकुलम, बट इट्स माइन्यूट स्मॉल पार्ट ऑफ दैट करिकुलम now you are moving towards digital marketing, now you're moving towards actuarial sciences and business, data analytics, financial analytics, data science, जिसमें आप अपने जो आपने बाद में फ्यूचर के अंदर जाके स्पेसिफाई करना है वो आप एग्जैक्टली वो अपने जो अच्छा, आपने मेरा 4 question साल का है- मास्टर्स करने के बाद एक स्पेशलाइज्ड मास्टर्स करना है बैचलर्स के बाद, वो आप पहले वही कर चीज आपको आप अंडरग्रेड में डाटा मिल रही साइंस विदाउट मैथ्स पढ़ सकते हैं, नहीं यही तो बात है। तो यही हम तो स्कूल में यही maths तो के- बात, सर डाटा साइंस के लिए आपको बीएससी मैथ करना थोड़ी जरूरी है। सर वो तो डॉक्टर Data- भी ए लेवल्स तक नहीं, मैथ्स उसके पढ़ते लिए हैं। प्री मैथ्स पढ़ना पड़ेगा आपको। आप डाटा साइंस को अगर आपने बैचलर्स में मैथ्स नहीं पढ़ा हुआ तो आपको उसके लिए प्री मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। सर ये अब आपने बिजनेस की बात सर की ये है, कन्वेंशनल सब्जेक्ट है, मैथ्स इज नॉट अ कन्वेंशनल डिग्री। हम यही तो कह रहे हैं कि आप लोग अब आपने मैथ्स की बात की है, आपने एक्चुअल साइंसेस की बात की है, आपने बिजनेस एनालिटिक्स की बात की है। अब आप मुझे ये बताएं कि एक्चुअल साइंसेस में आप डाटा एनालिटिक्स के अंदर क्या आप अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स चेंज कर सकते हैं? नहीं। क्या आप डेबिट क्रेडिट को चेंज कर सकते हैं? वो तो वही अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स है जो आपको डे 1 से एक ट्रेडिशनल डिग्री बता रही है कि ये भाई अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं। अब आप जो बात कर रहे हैं बेसिकली देखें, जो अपनी जो इंफॉर्मेशन है, स्किल्स है, नॉलेज है, इसको आपने थ्रू आउट अपनी लाइफ अपडेट करना होता है। बट इट डजेंट मीन कि आपका जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, ट्रेडिशनल डिग्री है, वो ऑब्सोलीट हो चुकी है। आप तो सारी जिंदगी ऐड ऑन करते हैं ना, टॉप अप तो करते रहेंगे उसके अंदर। सर हम उसकी rule out इंपॉर्टेंस तो खत्म कर नहीं ही होगी। रहे हैं, ट्रेडिशनल डिग्रीज को हम रूल आउट नहीं कर ये रहे हैं। ये एक्सेप्ट हो गया, But- accept but कर सकते हैं। एक second, ये एक नोट कर ले, second, एक ये second। नोट कर ले, accept नहीं, कर नहीं, ले। नहीं, आ गई है। जब आप आ गई है। जब आप उसको वे एंड बैलेंस गिर कर रहे हैं, जाएगा। डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो आप इस चीज को एक हाथ में 2 मोबाइल है ना। आप इसको अंडरस्टैंड करें कि जो मॉडर्न डिग्री है, जो चीज आप ट्रेडिशनल डिग्री के अंदर 4 साल में सिर्फ कर रहे हैं, हो सकता है एंड दैट इज प्रीटी श्योर कि आप वो मॉडर्न डिग्रीज के अंदर आप वही चीजें 2 सालों में कवर करके आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो चीजें आपने मास्टर्स में स्पेशलाइज करनी थी वो आप अच्छा, पहले इसमें कर- इस- अच्छा फिर तो वो लिमिट कर देगा ना, एक फिर तो वो example लिमिट कर देगा। देखो एक डाटा साइंस यहाँ- की डिग्री क्या बता, डाटा साइंस बता रही सिर्फ आपको। अच्छा चलें कंप्यूटर साइंस की डिग्री आपको पूरे जो है ना इंडस्ट्री एक का यहाँ पे भी मेरे argument ख्याल में खत्म हम कर लोग देते अभी हैं। सर यहाँ शान बिल्कुल बैलेंस में जा रहे हैं। मेरे ख्याल में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, पूछूं accept ताकि एक बात सर हमें शान से पूछ लूं finalize- सिर्फ। हाँ, सर आप अब मॉडर्न जो डिग्रीज है उनके साथ भी एसोसिएटेड है, आपने ऑनेस्टली इस बात का आंसर करना है। आइए मैं आप मेरी मॉरल कॉम्पेंसेशन पे ना नहीं, मैं honest answer मैं समझ मांग गया हूँ, रहा हूँ। क्वेश्चन समझ गया हूँ। ये सर इमोशनली ये ब्लैकमेल करते हैं अब जो डिग्रीज हैं, फॉर एग्जांपल H&D की जो डिग्रीज हैं, जिसके अंदर 3-3 महीने के अंदर आपको बड़े की और बड़े क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स 3 महीने के अंदर जो करवा के कहते हैं असाइनमेंट बना दें, क्या वो करके बच्चा उसके अंदर प्रेवलेंस या एफिशिएंसी हासिल करता है? सर क्या यकीनन for उससे that ज्यादा matter करता है क्या तो वो बच्चा GC अपनी के प्रोफेसर assignment को जो है चार वो खुद खिला के बनाता है? डिग्री ले लेता है। अच्छा नहीं यहाँ पर ना वो मेरे डिग्री देखे ना, वही बात आ गई ना, वही डिग्री में में जहाँ मेरे अब वो पॉइंट आया जिसमें मैं उसको काउंटर कर सकता हूँ मैं फटाफट कर- आपने नोट देखिए किया जी, अगर आप स्पेसिफिकली एचएनडी क्वालिफिकेशंस के ऊपर भी जाते हैं ना, वो बल्कि उससे पहले मैं स्पेसिफिकली नहीं, मैं वैसे एग्जांपल कोट की है। चलो उससे पहले भी मैं एक और बात कर देता हूँ कि आपकी बात को भी थोड़ा सा बीच में वैलिडेशन भी दे देता हूँ। आप कहने के जी वो ओल्ड डिग्रीज जो है वो बहुत जरूरी। मैं इसमें एक एग्जांपल कोट करता हूँ, मैं बच्चों को भी अक्सर कोट करता हूँ कि जिस तरह से सैंडविचेस जो है वो बर्गर वो हर कोई बहुत से sandwiches और burgers जिस कस्टम में है। मेरे को खाने पीने का बहुत शौक है, मैंने कहा चलो उसको साथ में रिलेट करते हैं। हम सब लोग बनाते थे, तो क्या हुआ कि अचानक मार्केट के अंदर एक नया ब्रांड आया विच वाज कॉल्ड सबवे। अब सब लोग सैंडविचेस बनाते थे, बट दे केम अप विद एन एंटायरली न्यू वे ऑफ मेकिंग सैंडविचेस। तो उन्होंने क्या किया, आपकी पसंद की ब्रेड, आपके पसंद की चॉइस ऑफ ब्रेड, पसंद की आपकी इंग्रेडिएंट्स, पसंद की आपकी टॉपिंग्स, पसंद की आपका चिकन डिफरेंट वेरिएशंस के साथ, और आपके इन फ्रंट ऑफ योर आइज वो आपको सैंडविच बना के वो देते हैं। सो अगेन फिर वही बात है कि देयर इज ऑलवेज अ वे वेयर यू कैन कम अप with an old idea but in a new way, and that is what the modern day degrees are doing. वो old ideas को एक नए तरीके से replicate कर रही हैं। अच्छा, उसका प्रोडक्ट क्या निकल रहा है मार्केट में, ये बता दें जरा थोड़ा सा। जो करंट सीवीज आ रही हैं, जो current CVs आ जो रही हैं, करंट एचआर आ रहा है बच्चे आ मार्केट रहे में, जो ये जॉब्स के जो हालात हैं वो क्या मेरा किस तरफ मेरा जा नेक्स्ट रहे हैं? क्वेश्चन भी यही है। I certainly think, sorry, मुझे but लगता है ये मेरे डिबेट ख्याल बहुत से लंबी कि जाने अगर वाली है। एक HND रूट से बच्चे ने लॉ किया हो ना,
और एक बच्चे ने वो प्रोफेसर साहब को जनाब बाग के गोलगप्पे खिला के जीसी वगैरह से लॉ किया हो, तो दोनों के अंदर कोई बहुत ज्यादा difference नहीं फर्क है वो काम एसी के साथ कर रहा है, विदाउट एसी के साथ कर रहा है, बस यही फर्क है। आपको भी पता है अली HND लॉ में क्या कुछ हो रहा है और कैसे कुछ हो रहा है। देखिए मॉडर्न डिग्रीज मेरे अब फिर बड़ी बात है कि यहाँ पे स्ट्राइक आ जानी है और स्कूल्स ने हमारे खिलाफ हो जाना है। नहीं मैं वो बताता हूँ आपको सर, वो आपकी बात पे मैं बताता हूँ। ये इसमें ना हम इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं या इसको हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू 2 टाइप ऑफ स्टूडेंट्स दैट आर देयर। और उसमें आपकी बात भी और समीर की बात भी कहीं हद तक बहुत वैलिड है। ये दूसरी कन्वेंशनल स्टेटमेंट आ रही है और इनकी तीन contradictions दूसरी भी आ थी। रही है। नहीं सिर्फ ये कि मॉडर्न डे जिस तरह HND के अंदर से स्टूडेंट्स किस तरह के जो निकल रहे हैं वो उस बात की बात हो रही सिर्फ, और ये और कोई बात नहीं हो रही। अच्छा, उसमें अब ये है कि अगर हम आपने खुद भी HND प्रोग्राम्स बढ़ाए हुए हैं, अगर HND प्रोग्राम जो हैं ये वोकेशनल कोर्सेज हैं जो कि यूके में करवाए जाते हैं उन लोगों के लिए, वो कैन नॉट ऑप्ट फॉर ट्रेडिशनल डिग्रीज, ठीक है। अब वो किसी भी वजह से वो अटेंड नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी को, देर मैरिड और देर, और ज़्यादा उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी प्रोफेशनल है एंड फॉर सम रीज़न they couldn't continue with their traditional education in their time and now they have a flexibility to continue with their education. अब अगर एज ए टीचर भी आप मेरे से पूछें तो आई वुड से कि जिस तरह मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के जो कोर्सेज हैं वो भी पढ़ाता हूँ विच आर इंटायरली बेस्ड ऑन एम्पिरिकल रिसर्च। सो इन माई पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप उसका जो है वो पासिंग रेशियो ही इतनी कम है, वो बच्चे जो है वो अगेन वही बात कि आजकल के बच्चे जो है उसको ग्रेस्प नहीं कर पाते। वो आपको बहुत थोड़ा सा चंक मिलेगा ऐसे बच्चों का जिनका एप्टीट्यूड भी है कि वो उस किस्म की डिग्रीज को कर सके। अगेन 100% कन्वेंशनल एग्जाम बेस्ड वो डिग्री है और उसमें आपको बच्चे को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बच्चे ढूंढते हैं शॉर्टकट्स। अब ये डिग्री जो असाइनमेंट बेस्ड डिग्रीज है वो आपको शॉर्टकट्स तो प्रोवाइड करते हैं और अनफॉर्चुनेटली कुछ यहाँ पर बच्चे जो हैं उसका मिसयूज करते हैं। अदरवाइज अगर हम देखें तो ये डिग्री आपको प्रैक्टिकली और आपको जो थ्योरेटिकली भी एक बड़ा अच्छा ब्लेंड देती है दोनों चीज़ों का। और वो आपको जो आपने स्किल्स जो आपने किसी जॉब के ऊपर करनी है, क्योंकि मैंने कहा ये प्रोफेशनल डिग्रीज हैं, वो सारे आपको ड्यूरिंग द डिग्री कराए जाते हैं। और अगर बच्चा इसको बिल्कुल होल हार्टेडली और रिलीजियसली इसको लेकर चले तो मेरे ख्याल से कन्वेंशनल डिग्री से बहुत आपकी सोच बहुत अच्छी, बहुत ट्रेडिशनल सोच है। बट जो प्रैक्टिकली हो रहा है हमने उसको भी तो देखना है ना। आपकी ये जो करंट स्टेटस को के अंदर हो रहा है। अच्छा, अब ये बार बार ऑनलाइन की एग्जांपल दे रहे हैं, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स की, शॉर्ट डिग्रीज की एग्जांपल दे रहे हैं। मेरा सिर्फ यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि जो आपकी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जो आपकी ये डिग्रीज हैं, ये आपको क्या टाइम मैनेजमेंट स्किल देती हैं? नहीं। सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या आ रहा है हमारे ऑफिस में नहीं खत्म हो रहा आज तक कि टाइम मैनेजमेंट स्किल्स नहीं आ रही। ठीक है, आपको ये नहीं पता चल रहा है मैंने कौन सा काम सुबह उठ के करना है, कौन सा काम शाम को करना है। और जो बच्चे इस तरह की डिग्रीज लेके आते हैं ऑनलाइन लर्निंग की और घर बैठ के, क्योंकि आप उसके स्पोर्टमैन है ना, आप उसके स्पोर्टमैन है। अच्छा, तो वो फिर वो जो रात 11 बजे बैठ के पढ़ रहे हैं, शाम को 6 बजे बैठ के पढ़ रहे हैं, वो कभी भी टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्होंने वो सीखा ही नहीं अपने दायरे जो ट्रेडिशनल डिग्रीज, जो ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज उनको सिखा रही हैं। सर आई पर्सनली थिंक कि टाइम मैनेजमेंट हो या एक ओवरऑल पर्सनालिटी हो ना, लम्स का BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एक सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट इन पाकिस्तान उससे बहुत बेहतर होगा इन प्रेजेंटेबिलिटी, इन टाइम मैनेजमेंट, इन कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इवन इन वर्किंग एफिशिएंसी। हालांकि फिर वही देन अगेन हम कंसिडर कर भी लें कि अच्छा जी CA जो है वो एक प्रोफेशनल डिग्री है, लेकिन ओवरऑल एक कंप्लीट पैकेज बनाना है अपने बच्चों को। यू आर नॉट डिजाइनिंग कन्वेंशनल रोबोट, तो वो ओवरऑल आपको मॉडर्न डिग्री से ही मिलता है। Cannot finalize the winner. खामोशी बताइए ना, ये 50-50 हो गया है। That is 50-50. Next question please. जो है ना वो बड़ा पाना है कि वो मौका दे रहे हैं। 50-50. It's 50-50 guys. अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि एम्प्लॉयर्स किस तरह से परसीव करते हैं एक मॉडर्न डिग्री को और एक ट्रेडिशनल डिग्री को, और क्या इससे फर्क पड़ता है जब आप एक CV ड्रॉप करते हो किसी एम्प्लॉयर के पास किसी कंपनी में और वो ये देखता है कि इन्होंने BS कंप्यूटर साइंस किया हुआ है और उन्होंने BS AI किया हुआ है, तो क्या फर्क पड़ता है उस वक्त एक एम्प्लॉयर का, क्या परसीव करता है वो उस डिग्री को, जो मॉडर्न हो और ट्रेडिशनल हो? मेरे ख्याल से बड़ा परसेप्शन के अंदर फ़र्क आ गया है क्योंकि ऑब्वियसली जो एम्प्लॉयबिलिटी है वो भी मॉडर्न वेज के ऊपर चल पड़ी है। अब जो एम्प्लॉयर्स भी हैं वो भी हमारी खैर इसके ऊपर भी एक बड़ी डिटेल्ड पॉडकास्ट है जिस पे हमने स्किल्स वर्सेस डिग्री की बात की थी। तो अगर कोई लोग उसको भी डिटेल से देखना चाहते हैं तो वो वीडियो के अंदर भी हमने बहुत डिटेल से इस पूरे टॉपिक को कवर किया हुआ है। वैसे अगर मॉडर्न एम्प्लॉयर्स की अगर हम बात करें तो जॉब्स भी अगेन स्पेसिफिक हो गई हैं डिसिप्लिन वाइज, तो उसके अंदर भी इन माय ओपिनियन जो है वो
प्रेफरेंस मिलती है उन लोगों को जो उस डिसिप्लिन के अंदर स्पेशलाइज्ड हों, विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द मॉडर्न डे डिग्री रादर देन द ट्रेडिशनल डिग्रीज। तो जिस तरह जॉब्स हैं वो साइबर सिक्योरिटी की जॉब्स आएंगे, अगेन फिर वो कंप्यूटर की फील्ड की आ रही है, लेकिन चलें अगर हम दूसरी फील्ड्स की भी बात करें तो उसके अंदर भी वो जो एक स्पेसिफिक डिसिप्लिन रिलेटेड जॉब्स हैं वो ज़्यादा स्पेसिफिकली अब देखी जाए। जैसे अगर एक मार्केटिंग की जॉब है तो मार्केटिंग के अंदर जिसने डिजिटल मार्केटिंग में या कंटेंट मार्केटिंग में, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में, इन चीज़ों के अंदर स्पेशलाइज किया होगा, वो उन जॉब्स के ऊपर ज़्यादा प्रेफर्ड होगा रादर देन समवन हु हैज़ गॉट ओनली डिग्री इन MBA या ओनली मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन। तो इन शॉर्ट ये मैं देखिए मेरी बात सुने, बात ये है, फिर ऑफ टॉपिक हो गया है, आप बात कर रहे हैं स्किल्स की आप सबके पास कोई 10 से 15 मिनट है जिसके अंदर हमने इसको वाइंड अप करना है। ऐड आना आगे छुट्टी होनी है छुट्टी हमें। हो रही है। आप फिर वो बात कर रहे हैं स्किल्स की। देखिए साइबर सिक्योरिटी की आपने बात की है, साइबर सिक्योरिटी में देखिए अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में, देन यू मूव ऑन टू मास्टर्स इन साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। बैचलर्स साइबर सिक्योरिटी भी आ चुका है, इस वक्त अवेलेबल है डिग्री, बट शुक्र है आपने नहीं मैं सर मैं लेकिन वो भी अगर आप देखें वो विद कोलैबोरेशन जो है ना विद माइनर एंड मेजर ऑफर हो रहा है कि आपको कंप्यूटर साइंस फिर भी पढ़ना ही पड़ेगा, कंप्यूटर साइंस को आप उसमें से नहीं निकाल सकते। अच्छा, जो आप बात कर रहे हैं कंटेंट क्रिएशन की और ये डिजिटल मार्केटिंग की आपने बात की है, फिर वही बात है, दीज आर स्किल्स, ठीक है, वो डिग्री नहीं है ट्रेडिशनल डिग्री। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, अब आप थोड़ा सा कंप्यूटर साइंस से और डिजिटल मार्केटिंग से हट के दो चार एग्जाम्पल्स कोट करें। आप मुझे बताएं कि आर्ट्स में, पेंटिंग में, हिस्ट्री में, आप लॉ में, आप तू भी दस दे दो तीन यार, एजुकेशन में सही है, लिंग्विस्टिक्स में सही है, इसमें आप कैसे जो है ना वो मॉडर्न डिग्री को प्रमोट करेंगे? जो एजुकेशन की, चलिए हम एक एग्जांपल ले लें, मैंने इसीलिए आपके मुंह में लफ्ज डाले थे। अच्छा चलो ठीक है, कोई मसला नहीं, हम फिर काउंटर कर लेंगे। देखिए पहले पुराने ज़माने में, बल्कि अभी भी आज भी, जो MA एजुकेशन है वो आज भी बड़ी एक गो टू फील्ड है उन लोगों के लिए जो एजुकेशन के अंदर करियर परस्यू करना चाहते हैं। स्पेशली UK, इसके अंदर बहुत अच्छी UK और USA के अंदर ऑप्शंस हैं, क्योंकि अगेन उसके अंदर फिर वही ओल्ड करिकुलम को अपडेट करके मॉडर्न करिकुलम के साथ रिप्लेस किया गया है। लेकिन उसके अंदर भी देखें तो वैरायटी काफ़ी आ गई। जिस तरह एजुकेशन लीडरशिप पहले नहीं होती थी, अब वो भी पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी के अंदर डिग्रीज नहीं होती थी, अब वो भी हो रही हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर नहीं होती थी, वो भी हो रही हैं। सस्टेनेबल एजुकेशन के अंदर नहीं होती थी, वो भी हो रही हैं, ठीक है। उसके अलावा एजुकेशन के अंदर, एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर डिग्रीज नहीं होती थी, वो भी हो रही हैं। चाइल्डहुड एजुकेशन के अंदर डिग्रीज नहीं हो रही थी, वो भी हो रही हैं। तो जो ये मॉडर्न साइड है इन डिग्रीज की, वो एक कन्वेंशनल सिर्फ डिग्री एजुकेशन की इतना कुछ कवर नहीं करती जिसको हम मॉडर्न डे डिग्री से एंड एडिंग ऑन टू दिस सर, आपने कहा आर्ट्स की भी अगर एग्जांपल दें आप, जिस तरह BS टेक्सटाइल डिजाइनिंग है, बैचलर्स इन ग्राफिक डिजाइनिंग है, तो ये अल्टीमेटली वही चीज़ है कि आप ये अंडरस्टैंड करें इस बात को कि जो मॉडर्न डिग्री प्रोग्राम्स हैं उनके एवेन्यूज ज़्यादा बढ़े, उनमें डाइवर्सिटी ज़्यादा है। हर बंदा जो कि आर्टिस्ट बनना चाहता है उसको लाजमी नहीं ही हैज टू पेंट, उसको हो सकता है सिर्फ ड्रॉ करने का पैशन हो, ड्रॉ करने की आर्ट सीखनी हो। सो पर्टिकुलरली व्हाई वेस्ट टाइम ऑन थिंग्स दैट आर एक्स्ट्रास फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन। ड्रॉ करने के लिए स्केचर्स आपके पास होते हैं। आजकल जो मॉडर्न डे डिजाइनर्स हैं वो तो एक कॉन्सेप्ट देते हैं, उसको ड्रॉ तो स्केचर्स ही करते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे आप दोनों का आंसर कर देता हूँ। आपने पहले बात की एजुकेशन की कि उसमें साइकोलॉजिकल एजुकेशन आ गई कि उसे देखें, आपने उसको स्ट्रेच कर रहे हैं फील्ड को, ठीक है। वही सारे सब्जेक्ट्स, वही सारे कंटेंट्स जो आप लोग जो एक ट्रेडिशनल डिग्री में आपको पढ़ाए जा रहे थे, MA एजुकेशन में, BA एजुकेशन में, आपने वो एजुकेशन माफिया ने उसको जानबूझ के डिग्री की फॉर्म में ले आए। सही हो गया, अब आप उसको डिग्री की फॉर्म में लेके आए। अब मेरा बात रिपीट होने से, फिर आपने कहा टेक्सटाइल की बात की, आपने ग्राफिक डिजाइनिंग की बात की, तो आपकी जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं, हैंडमेड जो आपकी पेंटिंग्स हैं, जो हैंडमेड डिज़ाइंस हैं, हैंडमेड लहंगाज हैं, सूट्स हैं, वो आपके आज ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं एज कंपेयर टू जो मॉडर्न डिज़ाइन के ऊपर बन रहे हैं। अगर आप कोई जो डिज़ाइन बाय करते हैं खाड़ी से या किसी से भी, जो आपका मॉडर्न जो पैरामीटर्स के ऊपर बना हुआ है एज कंपेयर टू हैंडमेड डिज़ाइंस, हैंडमेड जो आपके कस्टमाइज स्टिचिंग है, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव, वो ज़्यादा अर्न कर रहे हैं उसके साथ, तो अभी भी वो ऑब्सोलीट नहीं हुआ किसी भी तरह से। और आपने बात की कि जी वही फील्ड को स्ट्रेच कर रहे हैं, ठीक है। आप कभी भी किसी अच्छी जॉब पोजीशन के लिए जाएंगे ना, वो कभी भी ऐसे बंदे को नहीं रखेंगे जिसने एक स्पेसिफिक चीज के अंदर, सस्टेनेबल एजुकेशन के अंदर सिर्फ उसने डिग्री और उसकी जॉब्स कितनी हैं, और हाँ उसकी जॉब्स कितनी, एक बंदा जिसने ट्रेडिशनली
उस एजुकेशन की फील्ड के अंदर 4 साल लगाए में, फिर मास्टर्स किसी चीज में किया हुआ है, उसको उस फील्ड के लिए प्रेफर किया जाएगा, उसको उस जॉब पोजीशन के लिए प्रेफर किया जाएगा rather स्पेसिफिकली पाकिस्तान की मार्केट को टारगेट करें। बहुत सारे लोग हैं जो बाहर जाके जॉब्स करते हैं, वहां तो डिमांड है। तो what would you like to say about that? जॉब नहीं, एक मिनट, अजीम भाई अपनी हर वीडियो के अंदर कहते हैं कि ये जो नए नए यूट्यूबर और टिकटॉकर आ गए, इनको थोड़ी रिसर्च करनी चाहिए, इनको थोड़ा पढ़ लेना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, मैं भी पढ़ के आता हूँ। तो अगर आप देखें दुनिया भर में सबसे ज्यादा रिसर्च ही स्ट्रीम सस्टेनेबल एजुकेशन के ऊपर हो रही है। आप उसको कैसे निगेट कर सकते हैं कि उसको देखिए वो रिसर्च हो रही है, आप उसको डिग्री में कन्वर्ट ना करें। रिसर्च देखिए मेरी बात सुने, अब लेट्स सपोज आपने सस्टेनेबल की बात की, आपने एजुकेशन साइकोलॉजी की बात की, मुझे बताएं आप लोग का तीनों का स्कूलिंग बैकग्राउंड है, आपका भी है, एक स्कूल के अंदर कितने एजुकेशन टीचर्स हैं और कितने साइकोलॉजिकल टीचर्स हैं। हम यूके की बात कर लेते हैं, यूएसए की बात कर लेते हैं, आप रेशो को डिवाइड कर लें, एक स्कूल के अंदर इवन कि यूके में भी अगर वहां पर 200 फैकल्टी मेंबर्स हैं, उसमें से 180 आपके ट्रेडिशनल टीचर्स हैं और 1 से 2 जो है ना आपके इंक्लूसिव टीचर्स होंगे, साइकोलॉजिकल टीचर्स होंगे, जो भी आप लीडरशिप की भी एक आधी वैकेंसी होगी। ऑन दैट सारे अच्छे स्कूल बीएस हिस्ट्री, एमए हिस्ट्री का टीचर उठाने की बजाय बीएस इंटरनेशनल रिलेशंस या डिप्लोमेसी, बीएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट का टीचर पिक करेगा जिसकी सीवी होगी। क्यों? क्योंकि उसका ब्रॉडर डाइवर्स स्पेक्ट्रम ब्रॉडर नहीं होगा, ब्रॉडर उसका है जिसने एज अ होल डिग्री पर सिंपल एजुकेशन किया हुआ है, कंप्यूटर साइंस किया हुआ है। जो लोग आप बात कर रहे हैं एआई की, साइबर सिक्योरिटी की, वो ब्रॉडर नहीं है, वो तो एक ही फील्ड में जाके पढ़ रहा है सिर्फ। तो सर स्पेशलाइज्ड है ना, आप डॉक्टर है फॉर एग्जांपल, अगर पहले एमबीबीएस करेगा डॉक्टर बने, वो फिर वही बात, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। हाँ। फिर क्या फायदा सारा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव का, आपको एक चीज के अंदर स्पेशलाइज नहीं। जिस तरह एक एमबीबीएस बंदा है, जब तक वो एफसीपीएस करके, सर वन शुड नो समथिंग ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, आपको आप टीचर हैं, आप एम्प्लॉय हैं, आपको हैवी जा रही है नहीं, उनका वेट हैवी है, हमारा नहीं है, अब क्या करें, एक सेकंड, वो हैवी है। मॉडर्न डिग्रीज में मुझे पता है मरवा 22 हुई है इस वक्त। एक पॉइंट ग्रास्प क्यों नहीं कर रहे कि एक बंदा जिसने एक बड़ी स्पेसिफिक फील्ड आपकी मॉडर्न, नहीं बैठ जाए बात सुने, नहीं बात आप ये समझें कि एक बंदा जिसने एक स्पेसिफिक आपकी मॉडर्न एजुकेशन के अंदर एक स्पेसिफिक स्किल को टारगेट किया हुआ है, उसके प्रोस्पेक्ट्स ज्यादा होंगे या एक ऐसा बंदा जिसने एक जनरल एजुकेशन, ट्रेडिशनल एजुकेशन ली हुई है और फिर वो स्किल्स उसके अंदर ऐड ऑन करी जा रहा है, किसकी ज्यादा एम्प्लॉयबिलिटी होगी, किसके ज्यादा स्कोप होगा करियर के अंदर? मैं इस क्वेश्चन को कंक्लूड करना चाहूंगी सर। अजीम बीइंग अ सीईओ, आपके पास एक सीईओ निकाल दें उसमें से, कोई वैसे कर लें। क्वेश्चन ही आपसे है, बीइंग अ सीईओ ऑफ अ कंपनी, वैसे निकाल, अच्छा कर लो, नहीं सीईओ, अच्छा चलो ठीक है, कर लो। आपके पास एक सीवी आया है और उसमें जो है वो मेंशन है कि एक बच्चे ने कंप्यूटर साइंस किया है, एक ने एआई किया है, एक ने डिजिटल मार्केटिंग में किया है, एक ने साइबर सिक्योरिटी में किया है। व्हाट वुड यू चूज एज अ सीईओ कंसीडरिंग द डिमांड, करंट डिमांड? सर सच बोल दे, देखिए पहली बात तो ये कि वो डिपेंड करता है कि देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन मैं उसमें ऐड ऑन कर दूं, वो डिपेंड करता है कि हायरिंग हो किस चीज के लिए रही है। अब डिजिटल मार्केटिंग, एआई, कंप्यूटर साइंस को एक पोस्ट में तो हायर नहीं कर सकते। हायरिंग होती ही किसी पर्टिकुलर फील्ड के लिए है सर। ऑब्वियसली मेरी बात सुने, ये तो अंडरस्टूड सी बात है, लेकिन जब तक उसको इंडस्ट्री का नहीं पता, उसको उस डायनामिक्स का नहीं पता, उसको कैसे हायर कर लेंगे हम? अगर एक बंदे को लेट्स सपोज हम डिजिटल मार्केटिंग के लिए भी हायर कर रहे हैं, उसने डिजिटल मार्केटिंग उसने स्टडी किया हुआ है, तो ऑब्वियसली आई वुड आस्क हिम कि भाई आपको मार्केटिंग की क्या बेसिक्स पता है, आपको क्या पता है कि कलर साइकोलॉजी क्या होती है, ब्रांड एंडोर्समेंट क्या होती है, कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स बाइंग क्या होती है। जब हमारी कंपनी इंप्रूव करेगी, बिजनेस ग्रो करेगा, तो आप एडिशनली क्या चीजें इसके साथ कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और वो आगे से कहेगा नहीं मैंने तो सिर्फ यही पढ़ा हुआ है, तो फिर आप उसे कहेंगे अल्लाह हाफ़िज़। मैंने सिर्फ जो है ना वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ी हुई है, मुझे नहीं जनरली तो मैं तो नहीं देखें प्रैक्टिकल लर्निंग है, ये तो साथ-साथ सीखते हैं। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को डिग्री के साथ ना रिलेट नहीं, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस क्या, मैं कह रहा हूँ एक बंदा जो ट्रेडिशनली हर चीज की नॉलेज लेकर आ रहा है वो उस पर बिल्ड कर सकता है, बट एक बंदा एक स्पेसिफिक नॉलेज लेकर आ रहा है वो उस पर बिल्ड नहीं कर सकता। और कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जहां पर आप मॉडर्न डिग्रीज को रख ही नहीं सकते यार। मेडिकल की मैंने आपको 2 बार एग्जांपल दी है, एमबीबीएस का क्या अल्टरनेट लेके आएंगे आप लोग? नहीं, अल्टरनेट तो है ही नहीं, लेकिन तो उसको मॉडर्न डिग्री में क्या करेंगे आप? मुझे अब
जी हाँ नहीं बताया ना, बताया नहीं मैं मेरा खत्म हो गया। सर देखें, अब हर बच्चा जो है अगर वो मेडिसिन या साइंसेस की फील्ड परस्यू करना चाहता है, वो लाजमी नहीं है कि उसका एप्टीट्यूड, उसकी नॉलेज, उसका दिमाग, उसका आईक्यू एमबीबीएस वाला हो। तो आपके पास अगर डिग्रीज हैं लाइक बैचलर्स इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोजेनेटिक्स, तो ये जितनी मॉडर्न डे डिग्रीज हैं ये उस बच्चे की नीड को केटर कर रही हैं, रादर देन कि एक मेडिकल फील्ड से बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने वाला बच्चा सीधा ही जाके वो आर्ट्स की डिग्री कर अच्छा नहीं, ये कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट है ना। आप कह रहे हैं कि एक बच्चे का एप्टीट्यूड ही नहीं है, और साथ आप बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो उसके अंदर उन्होंने उसे एबीसी तो नहीं पढ़ानी ना। डिफरेंट एग्जांपल दी है। पहली बात, नहीं। दूसरी बात ये है कि देखो मेरी बात सुनो, प्लीज पहले पानी मंगवाएं नहीं, प्लीज। अब आजकल जो है वो जिस तरह अब जितने भी ज्यादा जो अगेन जॉब्स भी हैं, रिसर्च प्रोग्राम्स भी हैं, रिसर्च रिलेटेड जॉब भी हैं, वो भी इसको देखते हैं कि यार किसी बच्चे ने जो काम किया है कंप्यूटिंग नहीं, मुझे क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर बंदा चाहिए, मुझे बंदा चाहिए जिसने जो है वो न्यूरो साइंस के अंदर काम किया हुआ हो, ठीक है, तो वो सिंपल फील्ड नहीं उसमें चलेगी, उसको न्यूरो साइंस वाला बंदा चाहिए। इसी तरह मैं एक और इसके फेवर में एक पॉइंट डालता हूँ। अच्छा यहाँ पे मैं एक सॉरी क्लाउड कंप्यूटिंग न्यूरो साइंस वो कब सीखेगा? जब उसको बेस पता होगी। हाँ जी, तो जाहिर सी बात है वो उसको कहाँ से, वो आपको ट्रेडिशनल डिग्री से ही मिलनी है ना। न्यूरो साइंस की डिग्री मुझे आप बताएं कि एक बंदे को आप विदाउट उसकी जो है ह्यूमन एनाटॉमी के, क्या आप उसको बता देंगे कि न्यूरो साइंस क्या होती है? दुनिया की तकरीबन सारी डिग्रीज में पहला साल तो वैसी फाउंडेशन यूनिवर्सल ईयर है, वो तो हर बच्चे ने पढ़ना ही पढ़ना है। वो तो मॉडर्न डे डिग्री में भी वही चीजें पढ़ेगा जो आपकी उसमें ट्रेडिशनल में होंगी। All the अच्छा, arguments एक are last- अच्छा नहीं वो लास्ट आर्गुमेंट नहीं है वो, एक मैं और ना ये समझ लें, आप इसको पर्क समझ लें, बेनिफिट समझ लें ये मॉडर्न डे डिग्रीज करने का। वो ये भी है कि हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि दे शुड गो। हमारा मुल्क बहुत अच्छा है नो डाउट, और कुछ इकोनॉमिक सेटबैक्स हमने यहाँ पर देखे हैं, लेकिन लाइफ इटसेल्फ इन पाकिस्तान इज हम कह सकते हैं एब्सोल्यूट ब्लेसिंग। तो लेकिन फिर भी सब लोगों की इंस्पिरेशन होती है, ख़ास तौर पे जो आजकल स्टूडेंट्स की, मैंने यूएस सेटल होना है, मैंने कनाडा सेटल होना है, मैंने ऑस्ट्रेलिया सेटल होना है, तो जेनजीज की स्पेसिफिकली, तो उसके अंदर भी उस सेटलमेंट के पर्सपेक्टिव से भी अगर हम देखें तो द कंट्रीज हु आर ऑफरिंग पीआर, they are not looking for traditional people or traditional degrees for that matter. They are looking for people who are educated in the modern day degrees, और वो उन्हीं को ही ज्यादा कर रहे हैं। जिस तरह आप देख लें उसके अंदर स्वाय नर्सिंग के छोड़ दें या हेल्थ सर जी वो एक्सपीरियंस देखते हैं पर्टिकुलर फील्ड में, वो डिग्री नहीं देखते। लेकिन सर अगर साइबर सिक्योरिटी की भी अगर आप एंस्को कोड भी उठा के देख लें, अगर आप उसका कनाडा का भी जो है ना नॉक कोड उठा के देख लें, साइबर सिक्योरिटी के लिए भी आप एलिजिबल हैं, बीएस कंप्यूटर साइंस के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं इफ यू हैव एक्सपीरियंस इन साइबर सिक्योरिटी। हाँ, लेकिन वो तो वो किसको करेंगे? किसको? एक्सपीरियंस को, जिसका एक्सपीरियंस को, डिग्री एक्सपीरियंस को करेंगे। That's a 50-50. नहीं प्रेशर नहीं, मैं तो होस्ट में तो किसी की साइड पे हो ही नहीं सकती। मैंने पहले कहा था झूठ है। पॉडकास्ट से पहले लड़ाई हुई है, मैंने कहा था नुकसान होना है हमें। गिलास उठवा लिए आपने, वरना चल जाने से चल जाने से मैं अब तक। आपको बता रहा हूँ। अच्छा मुझसे आपने ना लास्ट रिमार्क्स लाजमी लेने हैं। मैं रिमार्क्स की तरफ हाँ, जा वो रही मुझसे हूँ। ले अब लेने we are moving towards the last remarks, traditional degree और modern degree. I would like to मुझे एंड पे ask मैं एंड पे अच्छा दूंगा, ठीक है। मैं एंड I would like to ask this Sunny, पॉलिटिकल बयान देते हैं। मैं एंड पे दूंगा। मैं सर सुमेर से पूछना चाहती हूँ कि एक बच्चे को अब की डिमांड्स को देखते हुए, मार्केट नीड्स को देखते हुए और अपने फ्यूचर और करियर प्रोस्पेक्ट्स को देखते हुए कौन सी डिग्री चूज करनी चाहिए, मॉडर्न डिग्री और ट्रेडिशनल डिग्री? मैं तो एक आप कह लें कि बहुत इसको रिलीजियसली इस बात को फॉलो करता हूँ कि आपके पास वैरायटी ऑफ स्किल्स होने चाहिए, वैरायटी ऑफ ट्रेड्स आपको आने चाहिए। बट वो वैरायटी ऑफ ट्रेड्स या आपकी अपनी स्पेसिफिक फील्ड के अंदर रहते हुए भी अगर आपने ट्रेड्स हासिल करने हैं तो उसके लिए आपको एक ट्रेडिशनल फाउंडेशन चाहिए होती है जो कि अलाउ करे आपको इन ऑर्डर फॉर यू टू पुट अनदर फेदर इन योर हैट, ठीक है। और आप डिफरेंट स्किल्स जो जिनकी आजकल ये कह रहे हैं कि जी डिमांड इसकी है, साइबर सिक्योरिटी की डिमांड है, उसकी डिमांड है, ये डिमांड है, वो डिमांड है, वो स्किल्स आप ऐड करी जाएं ताकि आपके लिए एवेन्यूज ओपन हो। और वो सिर्फ तभी हो सकता है जब आपने एक ट्रेडिशनल वेल इनकम्पसिंग डिग्री की हो। थैंक यू सशवान। देखिए बहुत ज्यादा बहस होगी इस चीज के ऊपर पहले भी, और हमने हार मान ली, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। मैं तो इसको इसी चीज के ऊपर एंड करूंगा कि मेरे ख्याल से जो ट्रेडिशनल डिग्रीज हैं
उनकी अपनी प्रेजेंस है। मैं नहीं कहता कि वो ऑब्सलीट हो गई हैं, क्योंकि उसके बगैर अगेन ये चीज़ मानने वाली कि उसके बगैर मॉडर्न डे डिग्रीज को बेस नहीं मिलती। लेकिन मॉडर्न डे डिग्रीज जो हैं वो अपनी जगह आई थिंक, और जो पुरानी डिग्रीज हैं, ट्रेडिशनल डिग्रीज हैं, उनको किसी हद तक वो कॉम्प्लीमेंट करके उनसे ज़रा हायर ग्राउंड पर आ चुकी हैं। किड्स आर नाउ लुकिंग टुवर्ड्स एजुकेशन, advanced यस, options. एडवांस्ड एजुकेशन, शॉर्टकट्स इफ़ यू से, कि वो पहले उस चीज़ को ग्रैस्प करना चाहते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा कंपेटिटिवनेस आ गई है दुनिया के अंदर, कंपटीशन इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया है कि अगर वो एक ट्रेडिशनल डिग्री करके बैठेगा तो उस वक्त तक एक और दूसरा बंदा जो कि मॉडर्न डिग्री के साथ आएगा वो उसको compete नहीं कर सकेगा मॉडर्न डे वर्ल्ड के अंदर। इस वजह से वो लोग ज़्यादा प्रेफर करेंगे, एम्प्लॉयर ज़्यादा प्रेफर करेंगे इन माय ओपिनियन ट्रेडिशनल डिग्री के वर्सेस मॉडर्न Very डिग्रीज well को। articulated. Ali. I'll definitely be advocating the modern degrees, since I believe कि 90% of the students, particularly in Pakistan, even across the globe, वो एक fast track professional practical life चाहते हैं। Ever since I have been talking शुरू से कि evolution and revolution, ये एक बहुत तेज़ दुनिया है इस टाइम। आप every day there is a technological advancement, academic advancement है, practical advancement है, और keeping those kids enrolled into bachelor's, traditional bachelor's program, फिर master's program, फिर MPhil, PhD, बहुत लंबा रूट है। So what kids look forward is to, I think, कि modern day education जो कि concise, precise and to the point and effective to the practical life, जिसमें उन्होंने experience करना है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले काफ़ी body language से हमें पता लगा कि opposite panel ने भी हमारी चीज़ों से concede किया है। Sir Azim. देखिए, मैं तो कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा अपने बड़े भाई शान को, छोटे भाई अली को। माशाल्लाह दोनों बहुत कॉम्पिटेंट हैं, पढ़े लिखे हैं और दोनों ने बहुत अच्छे आर्गूमेंट्स दिए हैं। लेकिन दोनों की ट्रेडिशनल डिग्री है, दोनों के पास ट्रेडिशनल डिग्री है, सही है। तो ये चीज़ अब मैं एग्जांपल से भी साबित कर दी है कि ट्रेडिशनल डिग्री ही जो है ना आपको इतना शौर दे सकती है कि आप जो है ना वो इतने कॉम्पिटेंट हो सकें और इतने आपके पास स्किल हों कि आप जो है ना वो डिबेट कर सकें। बस मेरा यही कहना है। That was the strongest one. तो मेरे ख्याल में जीता फिर भी कोई नहीं है। मैंने कहा था ना लड़, मैंने कहा था ना आपको फैसला करना था। मैंने कहा था ना लड़ी। ये हमारे व्यूज पे आप छोड़ दें Exactly. कि वो करेंगे। Thank you so much everyone. I hope कि ये podcast तो कम था, ये argumentative session ज़्यादा था, and I hope you all have enjoyed. I am dropping this on you. I want all of you to tell us in the comment section कि आप लोग क्या choose करोगे अपने career prospect और future prospects को देखते हुए। Will you choose a traditional degree or you would like to choose a modern degree? That was all about today. This is Varayas and now I'm working as student council at Identify Group of Companies. Allah Hafiz. ये बहुत मजे का था।